हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हीरो इलेक्ट्रिक की। मनी कंट्रोल में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उसमें बताया गया है कि हीरो इलेक्ट्रिक 200 से 300 मिलियन यूएस डॉलर रेज करने की कोशिश कर रहा है प्राइवेट इक्विटी से। तो हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या ये एक लिस्टेड कंपनी है और इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं या नहीं। और कई बार इसको हीरो मोटोकॉर्प के साथ कंफ्यूज कर लिया जाता है, तो हम आज के वीडियो में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका हीरो मोटोकॉर्प से क्या रिलेशन है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या हीरो इलेक्ट्रिक एक लिस्टेड कंपनी है जिसमें कि हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसका आंसर है कि नहीं। हीरो इलेक्ट्रिक एक लिस्टेड कंपनी नहीं है। और कई बार इसको हीरो मोटोकॉर्प जो कि एक लिस्टेड कंपनी है उसके साथ कंफ्यूज कर लिया जाता है। तो हम डिस्कस करेंगे कि इन दोनों कंपनीज का रिलेशन क्या है और क्या ये एक सेम ग्रुप की कंपनी है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हीरो ग्रुप इंडिया की, तो 1956 में हीरो साइकिल से इस ग्रुप की स्थापना की गई थी। इस ग्रुप को चार ब्रदर्स ने एस्टेब्लिश किया था: ब्रिजमोहन मुंजाल, सत्यानंद मुंजाल, ओपी मुंजाल यानी कि ओम प्रकाश मुंजाल और दयानंद मुंजाल। और आज की डेट में हीरो ग्रुप बहुत बड़ा हो गया है और इनके जो डिफरेंट बिजनेसेस हैं अब इन चारों ब्रदर्स की फैमिली में डिवाइड हो चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें ब्रिजमोहन मुंजाल की, तो उनके बेटे हैं पवन मुंजाल जो कि आज की डेट में हीरो मोटोकॉर्प जो कि एक लिस्टेड कंपनी है उसके सीएमडी हैं। और अगर अब बात की जाए दयानंद मुंजाल की, तो उनके एक पोते हैं नवीन मुंजाल जो कि हीरो हीरो इलेक्ट्रिक के एमडी हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि ये दोनों ही कंपनीज डिफरेंट है, हालांकि दोनों ही मुंजाल ग्रुप की कंपनीज हैं, बट इसके अलावा इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प एक लिस्टेड कंपनी है और हीरो इलेक्ट्रिक एक नॉन लिस्टेड कंपनी है। तो अब अगर बात की जाए कि भाई हीरो इलेक्ट्रिक करती क्या है, तो ये इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में मार्केट लीडर हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी इलेक्ट्रिक साइकिल आती है, इसके अलावा इनके बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर के वेरिएंट हैं। और अगर हम ओवरऑल कंपनी की बात करें तो इनके 4 लाख से ज्यादा कस्टमर्स हैं, 700 से ज्यादा इनकी डीलरशिप हैं, 7,000 से ज्यादा इनके सर्विस सेंटर हैं, 2,000 से ज्यादा इनके चार्जिंग स्टेशन हैं, 12 से ज्यादा इनके डिफरेंट मॉडल्स हैं और 14 साल से ज्यादा ये इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं। और अगर 2021 एंड के फाइनेंशियल ईयर के एंड में हम बात की जाए तो हीरो इलेक्ट्रिक का जो मार्केट शेयर था वो सबसे ज्यादा था, 36% इंडियन इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में। इसके बाद जो दूसरे प्लेयर थे उनका मार्केट शेयर बहुत कम था। यहाँ पे आप बजाज देख सकते हैं, उनका 4% था, टीवीएस का 2%। और ओला की अगर बात की जाए तो उन्होंने 1 लाख प्री बुकिंग करी है, हालांकि वो अभी तक कोई भी स्कूटर डिलीवर नहीं कर पाए हैं, वो चिप शॉर्टेज की वजह से वो डिले चल रहा है। तो आज की डेट में भी हीरो इलेक्ट्रिक का जो मार्केट शेयर है इलेक्ट्रिक टू व्हीलर इंडस्ट्री में वो सबसे ज्यादा है। तो अब अगर बात की जाए कंपनी में लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो इन्होंने जून 2021 में 30 मिलियन यूएस डॉलर रेस किए थे गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट और ओक्स असेट मैनेजमेंट जो कि एक प्राइवेट इक्विटी फर्म्स हैं। और इन्होंने तब बोला था कि इस पैसे को ये अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने में, अपनी मार्केट पोजीशन को कंसोलिडेट करने में, नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए और भारत जैसी जो दूसरी मार्केट है वहां पे अपने फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए यूज करेंगे। और अब जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट बूम कर रही है, इसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो मनी कंट्रोल ने एक रिपोर्ट में पब्लिश किया है कि भाई ये दोबारा से फंड रेजिंग की कोशिश कर रहे हैं। और इस बार जो इनके प्लान्स हैं वो लगभग 200 मिलियन से 300 मिलियन रेस करने के हैं। यानी कि जो जून में जो पैसा रेस किया था उसका 7 to 10 टाइम्स ये रेस करने वाले हैं। और इस पैसे को ये यूज कहाँ करेंगे? इस पैसे को भी ये कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए और मार्केटिंग कॉस्ट के लिए यूज करेंगे। आज की डेट में बहुत सारी कंपनीज ईएसजी यानी कि एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस क्राइटेरिया पे फोकस करती हैं, यानी कि वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहती हैं जो कि इन चीजों पे फोकस करे। और हीरो इलेक्ट्रिक क्योंकि एनवायरमेंट के लिए अच्छा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो ये कंपनी वहां पे आती है, तो इस वजह से ये कई प्राइवेट इक्विटी फर्म से बात कर रहे हैं ताकि उनको टैप इन कर पाएं और उनसे पैसा रेज कर पाएं। हालांकि अभी बताया जा रहा है कि ये बहुत ही शुरुआत है इस डील की और अभी जस्ट इसकी डिस्कशन बिगिन ही हुई है। लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में ये मटेरियलाइज हो जाए और ये 200 से 300 मिलियन रेस कर लें। और अगर बात की जाए कि इनके कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं,
तो ओला इलेक्ट्रिक जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर में है वो इनका कॉम्पिटिटर है। इसके अलावा एथर एनर्जी जिसमें कि 35% के आसपास हीरो मोटोकॉर्प का शेयर है, और इसके बाद में हीरो मोटोकॉर्प भी कल फ्यूचर में जब अपने नाम से इलेक्ट्रिक व्हीकल रेस करेगा तो वो भी इनके कॉम्पिटिटर होंगे। इसके अलावा ओकिनावा, सिंपल एनर्जी, टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो इनके पीयर्स हैं। और अगर बात की जाए ओवरऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल स्पेस की, तो अभी पीछे 30 सितंबर को ओला ने अनाउंस किया था कि इन्होंने 200 मिलियन यूएस डॉलर रेस किए हैं फाल्कन एज से, सॉफ्टबैंक ग्रुप से और कुछ दूसरी प्राइवेट इक्विटी फर्म से। इसके अलावा अक्टूबर में जो टाटा मोटर्स में टीपीजी राइज और एडीक्यू ने प्लान किया था कि वो 1 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट के लिए एग्री किए थे, तो ये भी बहुत बड़ी न्यूज बनी थी, जिसके बाद टाटा मोटर्स का शेयर बहुत तेजी से भागा था। और अब अगर बात की जाए कि भाई हीरो इलेक्ट्रिक के आने वाले टाइम में क्या प्लान हो सकते हैं, तो 9 जुलाई को इन्होंने मनी कंट्रोल को एक इंटरव्यू दिया था, नवीन मुंजाल जो कि इनके एमडी हैं, और उन्होंने बोला था कि अगले 4 सालों में अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको 1 मिलियन यूनिट्स तक करना चाहते हैं, यानी कि लगभग 10 लाख गाड़ियां ये प्रोड्यूस करना चाहते हैं। और इसके अलावा इन्होंने अभी मैसिव मोबिलिटी जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का स्टार्टअप है, उनके साथ पार्टनरशिप की है, जिसके थ्रू ये 10,000 चार्जिंग स्टेशन अक्रॉस द कंट्री अगले 1 साल में लगाने वाले हैं। और इसके अलावा अगर इनकी सेल्स की बात की जाए तो पिछले साल अक्टूबर में, यानी कि अक्टूबर 2020 में, इन्होंने सिर्फ 314 यूनिट्स बेची थी इनके हाई स्पीड स्कूटर्स की, जो कि इस साल अक्टूबर 2021 में बढ़ के 6,366 यूनिट्स हो गई हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 20 टाइम्स इन्होंने ज्यादा सेल की है अपने हाई स्पीड स्कूटर की। और अगर एग्रीगेट सेल्स की बात की जाए अप्रैल से अक्टूबर पीरियड की, तो इन्होंने 50,331 यूनिट्स अभी तक ये बेच चुके हैं अपने हाई स्पीड स्कूटर्स की। और अगर गवर्नमेंट की भी बात की जाए तो उनका भी बहुत ज्यादा फोकस है इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। वो चाहते हैं कि 2030 तक जितनी भी प्राइवेट कार्स बिके उसमें से 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल हों, कमर्शियल व्हीकल में 70% इलेक्ट्रिक व्हीकल हों, और 2 और 3 व्हीलर्स में 80% तक इलेक्ट्रिक व्हीकल हों। तो यानी कि गवर्नमेंट की भी बहुत ज्यादा इसमें सपोर्ट है। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने जाना होगा कि हीरो इलेक्ट्रिक और हीरो मोटोकॉर्प आपस में एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।